मान चलो बच्चा 3 दिन से डूबा है, कोई देखने वाले है? कल हम लोग धरने पर बैठे थे, वहाँ पे तो पुलिस वाले मार मार के। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ बड़ा। आज तीसरा दिन है, अगर आज भी नहीं मिला तो बताओ क्या होगा उसकी बॉडी के साथ। मिल जाए, मिल जाए, मैं चिंता तो अब मिलेगा ना मेरा बच्चा। वहाँ जाने के बाद में जब हम लोग बैठे, लाठी चार्ज कर दिया, बाएं पकड़ पकड़ के इस बच्चे का सर में, उसमें जो दीवार होती है उसमें सर लगने से बच गया। कल पुलिस वाले मेरे पे हाथ छोड़ दिया। आप पर हाथ? हाँ, कल मेरे पे धक्का दिया इतनी तेज से उसने। घूस भर दिया इनके, जो है घूस भर दिया, घूस में कुछ नहीं हो रहा इनका। वो पूरा पोशाक पहन के वहाँ गया, जहाँ लड़का गिरा था वहाँ गया। वो पानी देख के कर, ऐसे पानी उठाया, करे ये गंदा पानी है, हम इस पे नहीं घुसेंगे। वहाँ समोसे मंगाया गया, पेप्सी मंगाया गया, खाया पिया, अब चलते बना। एक चप्पल तक डाली उड़ के चप्पल पैर के लड़का मारो बाम करो, बताओ चप्पल तक ना मिल रही है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के जसोला में है, जो देश की राजधानी में स्थित है। लेकिन जो मैं दृश्य दिखाऊंगा और जिसके बारे में बताऊंगा, वो आप कभी नहीं कह सकते कि आप देश की राजधानी का ये दृश्य दिखा रहे हैं और देश की राजधानी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सोचिए कितना बड़ा नाला खुला है, यहाँ पर भारी आबादी रहती है, कम से कम लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, और इसमें एक युवक गिरता है इस नाले में और बहकर चला जाता है। आज 80 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है और उस युवक की बॉडी नहीं मिली हुई है। अभी जब बरसात शुरू हुई थी, आज के 10 दिन 12 दिन पहले, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रवि नेगी एक रोड पर खड़े होकर डांस करते हैं, नाचते हैं और बुलाते हैं कि आपियों आओ, मैं ये दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर पानी नहीं रुक रहा है, ड्रेनेज सिस्टम कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। कल हम लोग धरने पर बैठे थे, वहाँ पे तो पुलिस वाले मार मार के। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ बड़ा। जब हम वहाँ धरने पे बैठे थे तो पुलिस वाले कह रहे थे यहाँ पे जाम मत लगाओ। हमने कहा हम क्यों नहीं लगा, मेरा भाई डूबा हुआ है, हम इतनी देर से ढूंढ के नहीं दे रहे, 48 घंटे से ऊपर हो गया, आज तीसरा दिन है, अगर आज भी नहीं मिला तो बताओ क्या होगा उसकी बॉडी के साथ। ये बेचारे कह रहे हैं कि अब तो मेरा भाई नहीं है। कम से कम आपकी जो निकम्मी प्रशासन है, जो उल्टा पीठ से थपथपाती है, वो कम से कम उस मिथुन जो इनका छोटा भाई था, उनके सामने तो खड़ा कर देते। ये भाई बेचारा बिलख रहा है, रो रहा है 3 दिन से, अंतिम दर्शन तो कर लेता अपने भाई को। एक बात हम भी अब भी बोलेंगे, हमारा भाई 3 दिन हो गए, ठीक है, प्रशासन भी है, सब कुछ है। हमने कल वहाँ गए, हम कल गए, वहाँ जाने के बाद में जब हम लोग बैठे, लाठी चार्ज कर दिया। क्यों करा? बाएं पकड़ पकड़ के इस बच्चे का सर में, उसमें जो दीवार होती है उसमें सर लगने से बच गया। मार क्यों रहे हो? दिखाओ ना ताकत, पुलिस है। मरा किया है कि पुलिस वाले बड़े आदमी के लिए बना है, पुलिस वाले जनता का सेवा करो तब हुआ मैन पुलिस यहाँ पे। ऐसे थोड़ी होता है। मान चलो बच्चा 3 दिन से डूबा है, कोई देखने वाले है? नहीं विधायक, नहीं मुखिया, नहीं सरपंच, कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर। कोई नहीं देख रहा है। पुलिस बिल्कुल खुली नहीं। ऐसे ही पुलिस प्रशासन के ऊपर से लोगों का विश्वास नहीं उठता। जब आप लोग इस तरीके से आकर और टाइम पास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, मैं वहाँ पर भी चल के दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा बात करने के लिए। लेकिन ये भाई जो बेचारा बिलख रहा है, इसको खुद परेशान किया जा रहा है। सर, इसको खुद परेशान किया जा रहा है। भाई है, बड़ा भाई है मिथुन का। ये गली रहने के लिए उनकी व्यवस्था, जो बेचारे किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और मैं उनके घर को भी दिखाऊंगा। ये है घर, ये घर है ना, ये है घर। अब सोचिए, पहली बार दिखा दीजिए आप कि कैसे। अब अभी मैं इसलिए एक चीज दिखा रहा हूँ कि अगर ये किसी अमीरों के साथ होता, किसी नेता के साथ, किसी अधिकारी के बेटे के साथ हुआ होता, तो प्रदेश की नहीं देश की पूरी कंपनी लगी होती प्रशासन की। क्या इतनी कीचड़ में रहते हैं भैया, कोई इसमें वो नहीं है। मकान मालिक भी ये सुविधा नहीं सोचते कि भाई किराया लेते हैं, कि किराएदारों को थोड़ी सुविधा तो दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, कीड़ा है, मकोड़ा है, इसके अंदर कुछ घुस जाए, बच्चों को क्या पता लगेगा? क्या भैया लोगों को सारे ड्यूटी वाले हैं, कुछ घुस जाए किसी में तो वो लोग हाथ डाले, नहीं ध्यान दें, काट लेगा, फिर क्या होगा? वो तो बच्चा जवान चला गया। इनका किसी का कुछ होता तो उनको कितना एहसास होता? भाई हमारा बच्चा, हम कितना अफसोस करेंगे बताओ। कल पुलिस वाले मेरे पे हाथ छोड़ दिया। आप पर हाथ? हाँ, कल मेरे पे धक्का दिया इतनी तेज से उसने। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले ने। रो रही है बेचारी। मैंने कि भाई रो रही है, आपका बच्चा होता तो आप पे क्या बीतती? मेरा बच्चा है, मुझे दर्द नहीं है। मेरी बहन ऐसे रो रही है, बुरी बात। तो मैं नहीं लग रहा, तुम्हारा बच्चा होता तुम्हें कितना एहसास होता? तो कुछ नहीं बोला और उल्टे पे चलने लगा। दूसरे भाई पे लिपट पड़ा मारने के लिए। पब्लिक बोली तो उसे मारने को लिपट रहे हैं। भाई तुम्हारा बच्चा होता, किसी और का होता, कितना किसी बड़े आदमी का हादसा हो जाता, वो क्या करता? धरती आसमान एक कर देता। हमारा गरीब लोगों को कोई सुविधाएं नहीं भाई, थोड़ी बहुत तो सुविधाएं होना चाहिए। हम लोग कैसे बच्चे पाल रहे हैं?
रात दिन मजदूरी करे फिर बच्चा पालना, उसको भी कोई सुविधा नहीं। आप कौन है बच्चे के? मामा है। कैसे घटना हुई कुछ बताएंगे? वो मतलब पतंग के चक्कर में गिर गया, पतंग लूट रहा था, धागा पकड़ रहा था, नहीं पकड़ पाया, इतने में कट्टा पे पैर फिसल गया, वो सीधा नाले में गया। नाले में जाने के बाद में कुछ दूर कुछ लोगों ने देखा था, बच्चा ने देखा था, उसने बताया आके, तो वो देखने गए। हमारी पुतबू, हमारा मतलब भांजा बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, वो भी देखने गया। जब तक वो पहुंचे तब तक वो बीच में पहुंच चुका था। अच्छा। और वे इतना घुस गए थे पानी में। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब जानकारी मिली पहले कैसे जानकारी मिली आपको? हम लोग कमरा पे नहीं थे, हम ये 11 साढ़े 11 के बीच में बात हुई है, 10-11 के बीच में ये फैसला हुआ है, गिरा है। हम लोग ड्यूटी निकल गए थे, इसके लड़के के मतलब हमारे भांजे के माँ बाप भी, वो भी ड्यूटी निकल गए थे, घर पर कोई भी नहीं था। ये बताइए कि आप भी थी उस दिन? तो प्रशासन कब आई, कैसे जानकारी मिली उसको? जब यहाँ पे ढूंढाने पड़े, रोना धोना पड़े हैं, तब जाके तब वीडियो बना के डाले लोगों ने, तब आने लगा सब। आए वो लोग फिर खोजे क्या? हाँ, पुलिस वाले तो आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस वाले बढ़ने नहीं दे रहा था आगे। पुलिस वाले हम लोग पूछ रहे हैं तो पुलिस वाले मार मारे भगा रहे हैं। हम लोग रोड जाम कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, तो हम क्या करें? गरीब आदमी, किराएदार है, रोड जाम कर रहे हैं तो पुलिस वाले मार मारे भगा रहे हैं। इन्होंने परिवार खोया, अपने भांजे को खोया। अब अगर ये प्रशासन से कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं कि आप बच्चे को ढूंढिए, बस हमारी बॉडी बच्चा की दिलवा दो, उसके बावजूद इनके ऊपर उल्टा लाठीचार्ज हो रहा है। तीसरा दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 3 दिन में कोई सा भी सुनवाई हो रही नहीं है अभी तक। और कोई बताओ 3 दिन में लाश नहीं मिलेगी क्या? जो कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कुछ जानबूझ के ही नहीं कर रहे हैं। घूस भर दिए इनके, जो है घूस भर दिए, घूस में कुछ नहीं हो रहा है इनका। हाँ, पुलिस वाले मार रहे थे, कल तो पुलिस वाले मार रहे थे। हम लोग वहाँ जो बैठे हुए सब उठा के सब फेंक रहे पुलिस वाले, वहाँ बैठे हुए थे दम मेट्रो के नीचे। रात को पूरी पब्लिक उठा के डंडा मार मार के भगा रहे, क्यों जाम कर रहे हो? भैया किसी का बच्चा गया है, भाई बच्चा गया, मामूली बात है, ये बताओ। क्या लग रहा है आपको? देखिए कि ये देश की राजधानी का रास्ता है, ये देश की राजधानी का नाला है। कोई बता सकता है कि इस समय हम देश की राजधानी में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उस माँ बाप के लिए न्याय लड़ रहे हैं जिनका 15 साल का युवक इसी नाले में डूबकर मौत हो गई। 3 दिन हो गए, लगभग 80 घंटे से ऊपर हो गए, और आज भी इस बच्चे की अभी तक कोई जानकारी, कोई भी पता लता कुछ भी नहीं है। अगर यही घटना किसी नेता के साथ होता, किसी अधिकारी के बेटे के साथ होता, मानिए कि 1 घंटे में उसकी लाश, उसकी बॉडी उस परिवार के घर पर पहुंच गई होती। लेकिन 3 दिन हो गए, लगभग 80 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिली हुई है। हाँ बोलिए। सर हम ये चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे भाई की बॉडी चाहिए। वो पूरा पोशाक पहन के वहाँ गया, जहाँ लड़का गिरा था वहाँ गया। वो पानी देख के ऐसे पानी उठाया, करे ये गंदा पानी है, हम इस पे नहीं घुसेंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं घुसे, वर्दी उतार के बैग में डाला, गाड़ी में जाकर बैठ गया। आप गंगा जल में उतारा जाए, हाँ। गंगा नदी में उतारा जाए, कि आपकी यमुना नदी में जो आज इतनी दूषित है, जो प्रदूषित है, वहाँ पर उतारा जाए आपको? आप किस लिए बने हैं? ना हाँ। वहाँ समोसा मंगाया गया, पेप्सी मंगाया गया, खाया पिया, अब चलते बना। अब भैया जेब गर्म हो गया, वो चल गया। दूसरा टीम आया, वो गाड़ी से उतरा ही नहीं, अब तक नहीं उतरा है। कहाँ है नहीं है, हम लोग देखा भी नहीं है। हम लोग बच्चे को जो है कहीं भी धरना दूं, पुलिस वाला डंडा ले लेकर मारता है, लड़के लोग को बंद कर देता है। 3 दिन पर इनके भाई लेके आया कल 4 बजे थाने में से, थाने में लेके चला गया, कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट में पेश कर दिया, साकेत कोर्ट में पेश करके हम लोग साकेत कोर्ट से लेके आया लड़के को। सोचिए, वही कहते ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। एक तो इन्होंने अपना भाई खोया, अपना बेटा खोया, और आज उन्हीं के बेटे को तलाशने के लिए अगर प्रशासन से ये लोग अपील कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, तो उल्टा इन्हीं को प्रशासन जेल में डाल रही है, उनको थाने में बंद कर रही है। वाह, क्या जमाना आया है। अब ये लगभग वहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पर होगा जहाँ पर तलाश रहे हैं। आज एनडीआरएफ की टीम लगभग 80 से 85 घंटे हो गए हैं, अभी तक बॉडी की नहीं मिली है, बॉडी की तलाश हो रही है। ये जेसीबी लगी है, 2 जेसीबी लगी है, काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है ये तो अभी इनके मम्मी पापा से बात करेंगे। ये एनडीआरएफ की टीम है, जो आरोप लगा रहे हैं परिवार के लोग, ये लोग सिर्फ आकर यहाँ पर बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक बार परिवार से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या क्या अभी तक हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली है, या बस ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि बेचारे सोचिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि 80-80, 85-85 घंटे बीत जाए और माँ बाप अपने बेटे का, जो मृतक बेटा है, जो मिथुन है, उसके एक अंतिम दर्शन के लिए बैठे हों,
तो ये कितना गंभीर समस्या है आज के समय में। आज की सरकार जो कहती है कि हाईटेक चीज है, रोबोट से नाला साफ होता है। अरे रोबोट से नाला साफ करने के तो दूर है, आपके यहाँ तो जिस तरह की गंदगी है आदमी उसको देखेगा नहीं। मैं बच्चे की माँ से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बेचारी वैसे भी अभी लोगों ने बताया कि पिछले जब से घटना हुई है तब से बार बार बेहोश हो जा रही हैं। लेकिन ये बताइए कैसे हुई घटना, बताएंगे? हम तो सो छोड़ गए, सवेरे 7 बजे का काम रही ना है, हम काम पाया मैंने तो खेल छोड़ गए, सोच रहा हूँ तो लगा सोच में छोड़ के चले गए काम पे फोन भाव कि नाले में गिर पड़ो तो हमें मालूम है ना कैसे गिरो, कितने कन गिरो। 11 बजे वाला कह रहे 11 बजे गिरो है, 11 बजे गया, मैंने मालूम कैसे गिरेगा, कितने हो कहाँ से जैसे कोई बैठकर किसी के आने की तलाश करता है, कोई खुशी का दिन होता है कि वो कोई किसी का बेटा आ रहा हो, बेचारे मृतक बेटे की तलाश कर रही है ऐसे बैठकर। मिल जाए मट्टी मिल जाए, मैं चिंता तो अब मिलेगा ना मेरे बच्चा, मट्टी तो मिली आया अंतिम तो दे रस्म तो हो जाए हमारे बच्चा के उड़ा हो रहा है। क्या करे भैया, सब में ढूंढना है, कोई सुनवाई ना हो रही। देखो ना सवेरे से बैठे हैं यहाँ, एक सवेरे 6 बजे के बैठे हम यहाँ पे, अब लोग करते तो सब कुछ हो जाए। तो कोई बातचीत हुई अभी तक प्रशासन से, किसी से कोई बातचीत हुई? भाई साहब इधर बोलिए, आपको क्या प्रश्न? ये बताइए कि कोई बातचीत हुई प्रशासन से या सरकार के किसी अधिकारी से, या कोई नेता आया हो, जो कोई विधायक हो, पार्षद हो? यहाँ कोई नेता नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ सिर्फ जो देख रहे हैं आप यही देख रहे हैं, जो भी लोग घूम रहे हैं इस एरिया में, यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं है। बस वही है कि अभी आगे क्या करते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा बेटा मिल जाए और हम अपने घर चले जाएं, क्योंकि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी हमें आगे कुछ नहीं कहना है। इसके इस सबकी आंखों में यहाँ पर आंसू है। मतलब मुझे इस सरकार पर शर्म आ रही है कि आखिर कर क्या रही सरकार। एक बच्चे को, जो बच्चा नाले में डूबकर जिसकी मौत होती है, और उसको आप तलाशने में 80 घंटे लगा देते हैं और तब भी बॉडी नहीं मिलती। आज 3 दिन हो गए, पूरे 3 दिन हो गए, अभी तक इन लोगों ने यही जवाब नहीं दिया है कि हम कितने घंटे में बॉडी दे रहे हैं आपको। अब ये तो हमें पता है। क्या बोले? एक चप्पल तक ढूंढ के दे, चप्पल पैर के लड़का मारो बाम करो तो हमें चप्पल तक ना मिल रही है। बच्चा तो बहुत दूर है, मैं सुरंग तक लो ना मिल रहा हो। कह रहे कि चप्पल तक नहीं बच्चे का ढूंढ पाए तो ये बॉडी कैसे ढूंढ पाएंगे? बच्चा जो हमें देंगे ही ना, अगर जो देते तो दे देते। अब 3 दिन हो गए हमें ढूंढ, ना खुद ढूंढ रहे ना ढूंढन दे रहे हमें, उनको तो ना घुसन देते हमें कि तुम डूब जाओगे। और इस बार डंडा मार रहे हो सब पे, भगा रहे हैं इनसे सबको, भागो 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 भगा रहे हैं। और क्या भगा रहे हैं इनसे। ये बताइए, एक चीज बताइए कि जो इनके जल मंत्री हैं परवेश वर्मा, मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, वो तो कहते हैं कि दिल्ली का विकास कर दिया हमने, बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम वो सुधार दिया। कितना क्या हुआ है? यहाँ दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो वो नाला कवर होता, बहुत सी बहनों के बच्चे बच जाते, बहुत से बहनों के पति बच जाते। कितने लोग उसमें डूबे हैं, कितने लोगों को वहाँ उसमें नाले में पता नहीं लगा है। समझ रहे हैं? अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन हम यही चाहते हैं, बस हमारा बच्चा दे दें और वो नाला ऐसा कवर कर दें कि जो और भाई बहन है वो नहीं गिरे, दीवार नहीं बने, क्योंकि बच्चे हैं अनजान। बच्चों से क्या कहोगे आप? बच्चों को बांध के नहीं रख सकते, आप ताले में नहीं रख सकते, क्या करेंगे? आप नाला नहीं साफ कर सकते तो क्या कर सकते हैं? ये नाला साफ करने की बात तो दूर है, सबसे बड़ी अगर नाला बन रहा हो तो नाला ढकने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस नाले में जो आज सफाई हो रही है, आज से पहले इसमें सफाई होती तो आज इसमें क्लियर नहीं दिखता क्या, मतलब कोई बच्चा बह के आ रहा है, क्या बह के आ रहा है, ये बताइए आप। सही बात है, जो नाला आज साफ हो रहा है तो मैंने दिखाया है, अगर ये नाला पहले साफ होता, जो आज मेहनत कर रहे हैं, जो पिछले 72 घंटे 80 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, ये पहले किए होते तो आज यहाँ तो मिथुन की स्थिति होती और नई परिवार वाले यहाँ पर बैठकर बिलख रहे होते। यहाँ क्या बिलखने से क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ये तो एक अंत में पड़े हुए हैं, रोड चालू है। यहाँ कौन है? एक इनके फैमिली है या रिश्तेदार है या गांव का कौन है? यहाँ पे कौन है गांव का, एक भी बता दो आप। इनकी फैमिली और इनके मोहल्ले पड़ोसी तो है यहाँ पे, बिल्कुल। कौन है बताओ? ये नाला आज साफ होता, ये जितनी जंगल झाड़ियाँ हो रही हैं तो आज ये नौबत थोड़ी आती जो इतना साफ करना पड़ता, तुरंत मिल जाता। अभी वो सीलमपुर में केस हुआ है, वीडियो वायरल हो रही है, देख रहे हैं लोग बाग।
तुरंत मिल गया वो लड़का, 8 साल का जो अभी मिला है, तो ये लड़का नहीं मिलता। देखिए, इन लोगों की कुछ मांगे नहीं है, बस सिर्फ एक मांगे हैं कि प्रशासन इनके बच्चों को कम से कम ढूंढ कर दे दे। इनके बच्चे को, जो मिथुन की मौत हुई नाले में डूबकर, वो तो ले आए। ये जिस तरीके का नाला आया, आप पहले देख सकते हैं नाले की किस तरीके से बगल में झाड़ लगी हुई है। इसमें अगर कोई भी गिर जाए, कोई जानवर गिर जाए, कोई कह देगा नाला है इधर। कोई जानवर गिर जाए, कोई आदमी गिर जाए, तो किसी की लाश यहाँ मिल सकती है। या कोई कह देगा पूरा परिवार बिलख रहा है, पड़ोसी भी बिलख रहे हैं, आसपास के लोग बिलख रहे हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ देकर बैठी है, प्रशासन हाथ पर हाथ देकर बैठी है, एनडीआरएफ की टीम हाथ बांध कर ऐसे बढ़िया बैठी है। लेकिन बस मैं अपने ऑडियंस से, अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बताइएगा कि जो सरकार ये कहती है कि हम स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली बनाएंगे, क्या इस नाले में, इस झाड़ी में, और जिस तरीके से हम आपको दिखाए हैं जहां पर मिथुन गिरा था, वो किस तरीके से देश की राजधानी का नाला है, क्या इससे दिल्ली स्वस्थ और स्वच्छ हो सकती है? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।